Good morning everyone. Now again I am here. How are you? You are fine? Very good. I am also fine. Then again we start the chapter. पार्ट 5 याद है हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में खत्म किया था। हाँ, ये आपकी फैंसी बुक का जो फर्स्ट टर्म है बेटा, हम उस पुस्तक को अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग फिर से अपने उसी वाले पिछले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको समझाया था कि लिंग किसे कहते हैं। भाषा में जो शब्दों की जाति होती है उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। और जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो शब्द हमें शब्द की स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक जाति का बोध कराता है उन शब्दों को हम लोग लिंग कह देते हैं। जैसे लड़का या लड़की, है ना, मोर या मोरनी। तो जब शब्दों को पढ़कर हमको ये पता चले कि वो कौन सी जाति का है तो समझ जाइए कि वह लिंग है। ठीक है। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं और कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, हमारे खाने वाली चीज़ों के नाम, हमारे जो खेल होते हैं वो वाले नाम, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उसी तरह हमेशा हमारे देश के नाम, पर्वतों के नाम, फिर आपके जो दिन या महीनों के नाम होते हैं या आपकी तिथियाँ जो होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, ये जितने भी होते हैं इनके शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। कभी कभी इनमें कोई सा एक शब्द अपवाद भी हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। लेकिन एक पृथ्वी ऐसा होता है जो हमारा स्त्रीलिंग में आ जाता है। तो कुछ शब्द हमने ऐसे भी पढ़े थे जो हमेशा कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे थी आपकी तितली, तितली उड़ती है, कभी भी तितली उड़ता नहीं है। फिर हमने जैसे पढ़ा था मक्खी है, मछली हमेशा तैरती ही है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए हमेशा हम यही प्रोनाउंस करते हैं कि मछली तैरती है या मछलियाँ तैर रही हैं। हम कभी भी उसके लिए तैरता है नहीं इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जैसे आपका कोयल, कोयल चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए हमेशा यही शब्द प्रयोग होता है कि कोयल कूक रही है, कोयल कूक रहा नहीं होता है ना। ऐसे कुछ शब्द भाषा में ऐसे भी हैं जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इक्वली यूज होते हैं, यानी एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर रमा या डॉक्टर राम, दोनों के लिए वो शब्द एक समान यूज होता है। कुछ खिलाड़ियों के जो नाम होते हैं वो हमेशा एक जैसे होते हैं। जैसे खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी खेलती है। पीछे जाके आपको पता चलता है कि आगे जो खिलाड़ी है वो कौन होता है, लेकिन खिलाड़ी हमेशा एक जैसा ही होता है। खेल में खिलाड़ी होते हैं, फिर वो चाहे टीम आपकी मेल की हो या फीमेल्स की हो, है ना। टीम के लिए जब हम खिलाड़ी शब्द प्रयोग करते हैं तो वो दोनों के लिए एक जैसा प्रयोग होता है। फिर जैसे इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर मकान बनाते हैं। अब उस इंजीनियर में वो कौन कौन है, मेल भी आ सकती है और फीमेल भी आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक जैसे प्रयोग होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। फिर हमने कुछ शब्द ऐसे भी जाने थे जिनके आगे हम मेल या फीमेल अर्थात नर या मादा लगाकर उस शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध प्रकट करते हैं। जैसे आपका था नर मच्छर और मादा मच्छर, है ना, नर भालू और मादा भालू। ठीक है। तो फिर हमने कुछ नियम पढ़े थे कि किसी शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे करते हैं। या तो आप उसमें आ की मात्रा लगा सकते हैं, जैसे शिष्य तो शिष्या हो गया, आ की मात्रा लगाया तो जस्ट वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। फिर एक था या तो आप जो लास्ट वाला अप शब्द या वर्ण होता है उसको इका कर देते हैं। कैसे, जैसे लेखक है ना, पुल्लिंग है, अप को आपने इका करा, लेखिका, तो वो स्त्रीलिंग बन गया। नायक, नायिका। और उससे सरल जैसे आप लोग अध्यापक होते हैं, है ना, सर है तो उनको अध्यापक कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो फीमेल है तो आप क्या करते हैं, अध्यापिका बोलते हैं, है ना। उसके लिए आपने क्या किया, अध्यापक, अक था आखिरी में, उसको इका कर दिया,
जाता है। फिर कुछ पुल्लिंग शब्दों में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ई कर देते हैं, आ को ई करके उसको स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे पहाड़, तो ड़ में अ है, उसको ई कर दिया, पहाड़ी, स्त्रीलिंग बन गया। उसी तरह मामा, आ था, उसको ई करा तो मामी बन गई, स्त्रीलिंग। चाचा, चाची हो जाता है। दादा में आखिर में आ उसको आपने ई करा तो वो तुरंत स्त्रीलिंग बन जाता है, दादी। फिर कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम नी जोड़ देते हैं और वह कैसा बन जाता है, स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊँटनी। सिर्फ हमने पीछे नी लगाया और वो तुरंत पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम जो पुल्लिंग शब्द होता है उसमें क्या कर देते हैं, इन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई न। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, बोल के देखो एक बार, कुम्हार, कुम्हारिन, है ना। फिर आप लोग जैसे बोलते हैं ग्वाला, उसमें इन लगाया तो ग्वालिन। माली, इन लगा के मालिन हो जाता है। तो हमारी लिंग वाले पार्ट में हमको शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 10 नियम बताए गए हैं, जो हमने अपनी पिछली कक्षा में समझे थे और हमने बाकायदा आपको बोर्ड पे बहुत संक्षिप्त में लिखकर बताए थे और कहा भी था कि सभी बच्चे इन नियमों को पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपने उसी पिछले वाले ज्ञान के आधार पर, अध्ययन के आधार पर आज इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करना आरंभ करेंगे। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है हमारी, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। सभी बच्चे अपनी पुस्तक अपने हाथ में ले लेंगे, है ना, अपने सामने अपनी टेबल या जो भी आपकी मेज रखी बेटा उस पर रख लीजिए। अब इसमें पहला वाक्य देखिए हमें क्या दिया गया है, जो शब्द स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं। याद कीजिए, हमने सबसे पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी थी लिंग की, जो शब्द स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। तो हमें नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें क्या हमारा ये वाला विकल्प है, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा संज्ञा दिया है। देखिए, तो हमारा सही विकल्प क्या है, अ वाला लिंग। तो आप लोग क वाले वाक्य में पहला जो आपको विकल्प अ दिया है लिंग, उस पे इस तरह से सही का निशान लगा दीजिए। उसके पश्चात ख वाला वाक्य, ख वाले वाक्य में हमें उन्होंने पूछा है कि नदियों का शब्द दिया है ना, जो नदियों, उसका लिंग क्या है, यानी उस शब्द को पढ़कर आपको क्या महसूस होता है कि उसका लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कोई सा नहीं है, या दोनों में सेम है। अ पुल्लिंग, ब स्त्रीलिंग या स इनमें से कोई नहीं। नदी, याद आया, हमने कहा था नदी का नाम या शब्द जब भी होता है प्रयोग वह हमेशा स्त्रीलिंग होता है। तो नदियों भी कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग। इसके ऊपर सही का निशान लगा लीजिए सभी। फिर हमारा ग वाला वाक्य देखिए बेटा, ग वाले वाक्य में है भारत का लिंग, अर्थात भारत शब्द जो हमें दिया गया है उसका लिंग क्या है। शब्द को सुनकर हमें उस शब्द की जाति निर्धारित करनी है कि वो पुरुष की जाति का है या वो स्त्री की जाति का है। अब ध्यान दीजिए बेटा कि हमें 3 ऑप्शन दिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या कोई नहीं, लेकिन भारत शब्द जो है वह कौन सा है,
एक देश का नाम है और हमने अपने नियमों में पढ़ा था कि देश का नाम हमेशा कैसा होता है, पुल्लिंग होता है। तो उसके अनुसार हमारे लिए इसका सही विकल्प कौन सा है, अ वाला, पुल्लिंग। तो आप लोग किसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे, पुल्लिंग के ऊपर, है ना। इस तरह से लगा दीजिए। घ के लिए नौकर का स्त्रीलिंग, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा। हमें एक पुल्लिंग शब्द दिया गया है, हमें उसका स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि कौन सा सही है ना। पहला सेठानी। अरे भाई इधर नौकर है तो उसकी वाइफ सेठानी तो नहीं हो सकती है। फिर नौकर का स्त्रीलिंग काम वाली। अगर मेल सर्वेंट है तो उसके साथ भी अगर कोई सर्वेंट फीमेल है तो उसको हम काम वाली बोल देते हैं क्या, वो भी तो नौकर है। लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौकरानी। अर्थात हमारा स वाला विकल्प नौकर के साथ स्त्रीलिंग रूप में सही है। तो हम स वाले विकल्प को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है। अब देखिए अंग। मोर शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें क्या लगाना पड़ेगा। अब हमें इसके लिए अपना नियम जो है उनको दोहराना पड़ेगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या नियम थे। या तो इन लगाकर भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, फिर आप इन या नी लगाकर भी बना सकते हैं, या आनी भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने ये ध्यान दिया था कि अगर पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो कहाँ पर आ का ई होगा, कहाँ पर आ का आनी होगा, कहाँ पर आ का ईया होगा। तो उस हिसाब से हमारे मोर का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें उसमें अगर इन लगाएं तो क्या होगा, मोरिन हो जाएगा वो तो, है ना। ये रहा मोर, इसमें अगर हम इन लगाएंगे, है ना, ये तो इन, तो ये तो मोरिन हो गया, अर्थात ये गलत है। अगर आप आनी लगाते हैं मोर में, देखिए आनी, तो मोरानी हो जाएगा, यानी ये भी सही नहीं है। अर्थात हमारे लिए तीसरा ऑप्शन कौन सा है, नी। तो व वाला आंसर मोर धन नी। ये देखिए आपका मोर है, इसमें नी लगाया, मोरनी। समझ में आ गया बेटा। तो व वाले उत्तर को हम लोग सही का चिन्ह लगा लेते हैं। इसके पश्चात सभी लोग एक बार अपने उत्तरों को चेक कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसकी अगली एक्सरसाइज जो है वह करेंगे बेटा। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वह प्रश्न उत्तर है बेटा। प्रश्न उत्तर के लिए हम लोग यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। सभी ने अगर ये उतार लिया है तो हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं बेटा। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न, प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर क आपको दिया गया है, लिंग किसे कहते हैं। देखिए बेटा, और नीचे आपको उसके उत्तर के लिए जगह दी गई है। तो बड़े ही सुंदर और छोटे अक्षरों में हम लोग अपना उत्तर लिखने वाले हैं। उत्तर नंबर क। उत्तर नंबर क, लिंग किसे कहते हैं। ये देखिए हमें क्या करना है, लिंग की परिभाषा लिखनी है। जो शब्द रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति, उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने
के होने का बोध कराता है। कराता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे आधे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। उसी के साथ उन्होंने एक और सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, लिंग के भेद बताइए। यानी कि एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं, तो हमें क्या करना है, हमने पहले वाले प्रश्न का यानी कि उस आधे प्रश्न का उत्तर लिख लिया है। अब हम उसके अगले वाले भाग का उत्तर लिख रहे हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि जब तक हम कोई विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे बेटा, हमें पता नहीं चलता है कि वह कार्य या वह वाक्य वहां पर पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर ख। लिख लिया? सभी लोग ध्यान दीजिए, लिखने में मात्राओं का ध्यान रखना, शब्द कोई सा भी गलत ना लिखें, व्याकरण है। ख वाला है हमारा प्रश्न, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? पहले उन्होंने हमसे पूछा था कि लिंग किसे कहते हैं, फिर उन्होंने हमसे पूछा है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम पहले पुल्लिंग की परिभाषा लिख देते हैं। जिस शब्द रूप से उसके मतलब उस शब्द के पुरुष जाति के होने का बोध होता है। बोध होना यानी पता चलना। क्या होता है? बोध होना यानी पता चलना। बोध होता है उसे क्या कह देते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण भी दीजिए, उन्होंने कहा है तो हमें उदाहरण तो देना है, क्योंकि हमने हमेशा कहा है बेटा, बिना उदाहरण के कभी भी कोई परिभाषा पूर्ण नहीं होती है ना। आपको यदि हम कोई बात समझाएं, लेकिन जब तक उसमें हम कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं, आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। और जैसे हम उससे जुड़ा हुआ कोई उदाहरण आपको देते हैं, आपको वह बात या वह वाक्य तुरंत समझ में आ जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम उदाहरण अवश्य देंगे। उदाहरण कौन सा है देख लीजिए। पुल्लिंग का उदाहरण देना है, यानी जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं, जैसे आपका शेर है ना। शेर कभी भी स्त्रीवाचक तो हो ही नहीं सकता। धोबी कपड़े धोने वाला, फिर छात्र बॉय स्टूडेंट जो होता है, दादा बोलते से ही पता चल जाता है ना। इसके अलावा भी यदि आप लोग को ऐसा लगता है कि हमें ये वाला पुल्लिंग शब्द
याद है तो आप उसे भी उदाहरण में लिख सकते हैं, है ना। ये तो आपकी टीचर ने आपको बता दिया, कोई बात नहीं। उत्तर नंबर ग। उत्तर नंबर ग में उन्होंने हमें पूछा है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, है ना, तथा उदाहरण देकर बताइए। वापस से वही कार्य, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग, और जिस शब्द रूप से या शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग। तो हम अपना उत्तर शुरू कर रहे हैं। जिस शब्द रूप से, शब्द रूप बार बार दोहरा रहे हैं बेटा हम। शब्द रूप का मतलब होता है शब्द का रूप, है ना। शब्द का रूप यानी आप एक सिंगल पर्सन है लेकिन अलग अलग जगहों पर आपका अलग अलग रोल होता है, यानी आपके कई रूप होते हैं। एक स्त्री कहीं पर माँ होती है, कहीं पर पत्नी होती है, कहीं पर बेटी होती है, तो अलग अलग जगह उसके अलग अलग रूप होते हैं और वो उन अलग अलग रूपों में अलग अलग काम करती है ना। तो भाषा जो है वो हमारी शब्दों से मिलकर बनी है और शब्दों के कई रूप होते हैं। उसमें से एक रूप होता है जिससे हमें शब्द के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, तो वह रूप जो होता है वह लिंग कहलाता है। इसलिए हमने यहाँ पर शब्द के जिस रूप को इतना बड़ा न लिखते हुए सिर्फ क्या लिखा, शब्द रूप। जिस शब्द रूप से उसके स्त्री जाति, स्त्री जाति के होने का बोध होता है, बोध होता है, बोल बोल कर लिखेंगे, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, कहते हैं। अब पुनः हमें क्या करना है, इनके उदाहरण लिखना है ना। हमने अभी दोहराया था, उदाहरण के द्वारा बात अच्छे से समझ में आती है। शेर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग हम क्या यूज कर लेते हैं हमेशा, शेरनी, है ना। धोबी होता है तो धोबिन हो जाता है। छात्र है, अगर बॉय है तो छात्र, अगर गर्ल है तो छात्रा हो जाती है। अगर मेल या आप पुल्लिंग लिखते तो दादा लिखते हैं, लेकिन अगर फीमेल होता है तो हम लोग उसको दादी लिखते हैं। मामी, ये भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग कौन कौन सा होता है, जैसे लेखिका, है ना। और जैसे कोई सा शब्द बताइए, गंगा, वो भी हमेशा कैसी होती है, स्त्रीलिंग होती है। उत्तर नंबर घ। उत्तर नंबर घ लिखेंगे हम। उसके पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। कोई चार ऐसे शब्द लिखना है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, यानी कि जो कभी भी पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होते हैं। तो बहुत आसान रूप में हम लिखते हैं यहाँ पर इस उत्तर को। हमने आपको बताया भी था और इसके नियमों में लिखवाया भी था कि बेटा कौन से ऐसे चार शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग प्रयोग होते हैं। चलिए, मक्खी, तितली, मछली, कोयल, ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते
लिंग में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न, कोई 4 ऐसे शब्द लिखिए। लिखने के बाद में एक बार अपने लिखे हुए वाक्य को पढ़ेंगे अवश्य हम, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं ये दोनों समान होना चाहिए। उत्तर नंबर अंग। कोई 4 ऐसे शब्द लिखिए जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। हमने जब इस पाठ को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जैसे आपके दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, पर्वत या पेड़ों के नाम हमेशा कैसे होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। तो या तो हम ये लिख सकते हैं अथवा हम चाहे तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने प्रश्न में क्या लिख रहे हैं? दिनों, पर्वतों, पेड़ों, देशों के नाम। अब हमारा प्रश्न क्या है? ऐसे हैं सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम क्लियर कर देते हैं बेटा आपको। आप कहेंगे कि मैम ऊपर जब क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई 4 ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, तो हम लोगों ने ये शब्द लिख दिए थे। लेकिन जब नीचे उन्होंने अगले प्रश्न में पूछा कि कोई 4 ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग में हो, तो ध्यान रखिए बेटा, पुल्लिंग शब्दों की जो हम सूची बनाते हैं उसमें स्पेशली कोई 4 वर्ड नहीं छाटे गए हैं। हाँ, उसमें ये नियम अवश्य है कि इन शब्दों को आप हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो कोई एक दिन का नाम, एक पर्वत, पेड़ या कोई देश के नाम, इस तरह से एक एक शब्द आप यूज करके लिख सकते हैं कि हाँ ये शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्योंकि हमारे पास देशों के नाम कई सारे हैं, पेड़ों के कई सारे होते हैं, आपके पर्वतों के नाम या दिनों के नाम कई सारे होते हैं, तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर शब्द हम नहीं छाट सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हमें अच्छे से पता है कि इनके नाम हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर पर्टिकुलर विशेष तौर से कोई शब्द न लेकर उनके बारे में लिखा है जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, एनी डाउट? किसी को कोई परेशानी अगर है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में 1 मिनट दे रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख सकते हैं। फिर हम अपना एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 जो है बहुत आसान है, उन्हें पूर्ण करेंगे। अब हम इस कार्य को यहाँ से हटा रहे हैं ताकि हम अपना अगला कार्य यहाँ पर कर सकें। जैसे जैसे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका बार बार अभ्यास करते हैं बेटा, आपको वह विषय जो है वह क्लियर होता जाता है। जब तक आप लिंग वाले शब्दों को अपनी भाषा में, अपने रोज के रूटीन में प्रयोग करना नहीं शुरू करेंगे,
आप नहीं समझ पाएंगे कि मैम इसको हम कैसे क्लासिफाई करें कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। तो आप प्रतिदिन ये शब्द बोलते हैं, दिन भर में जाने कितनी बार दादाजी, कितनी बार दादी जी, जाने कितनी बार मम्मी पापा प्रयोग करते हैं ना। तो वैसे ही आप उनको ध्यान दीजिए कि मैंने किस शब्द को किसके लिए प्रयोग किया। मैं रोटी खाती हूँ, मैं सब्जी खाता हूँ नहीं बोलती हैं, मैं सब्जी खाती हूँ या हम सब्जी खाते हैं, तो वह शब्द हमेशा कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है ना। भोजन करते हैं। अगला एक्सरसाइज है आपका अभ्यास प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ण करना है ना। अगर हमने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो हमारे लिए कार्य मुश्किल नहीं होता है। अब देखिए बेटा, आपकी पुस्तक में पहला वाक्य दिया है रिक्त स्थान में, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो वह रिक्त स्थान कहलाता है। रिक्त स्थान क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना, तो वह शब्द क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। बहुत सरल है, हमने अभी पुल्लिंग की परिभाषा लिखी थी। लिंग के रिक्त स्थान भेद होते हैं। वाक्य ख वाला, लिंग के रिक्त स्थान भेद होते हैं। कोई बताएगा कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4। इजीली मेरे सभी बच्चों को अभी तक लर्न हो चुका होगा कि लिंग के 2 भेद होते हैं, एक आप पुरुष और एक स्त्री। तो बहुत छोटा सा रिक्त स्थान, 2 भेद। ठीक है। ग वाला देखिए बेटा, दिनों के नाम अभी हमने लिखा था सदैव पुल्लिंग में होते हैं, तो हमारा इस रिक्त स्थान क्या है, पुल्लिंग। घ वाला वाक्य देखिए, नदियों के नाम सदैव रिक्त स्थान होते हैं। कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग। हमने जब सही विकल्प भरा था तो उसमें शब्द आया था ना नदियों, फिर ऑप्शन दिए थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कोई सा नहीं, तो हमने कौन सा लिखा था, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर भी हम अपना रिक्त स्थान क्या भर देंगे, स्त्रीलिंग। ठीक है। अंग वाला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, देखिए, पर्वतों के नाम सदैव रिक्त स्थान होते हैं। कैसे होते हैं, रिक्त स्थान, पर्वत, हिमालय, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अरावली, तो पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ये नियम हमने पढ़ा हुआ है। पर्वत अपने आप में कठोर है और जो कठोर है वो पुरुषवाचक है। ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए बेटा, आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को, चित्र दिए गए हैं, है ना। एक चित्र है लड़की का है, फिर दूसरा वाला चित्र जो है वो एक बर्ड का है। अब वो कौन सा वाला बर्ड है, पक्षी पहचान में आ रहा है, कौन सा सुंदर सा, मोर। हाँ मैम, मोरनी भी तो हो सकती है, लेकिन जिन बच्चों ने अगर मोर पक्षी के बारे में जानकारी पढ़ी होगी ना, वो जानते होंगे कि मोरनी जो होती है उसके पंख इतने बड़े बड़े और लंबे फैले हुए नहीं होते हैं बेटा। इसलिए हमें चित्र को देखकर सही गैस करना है कि वह चित्र किसका है, तो मोर का है। तीसरे में हमको दादी जी दिख रही हैं, एक वृद्ध महिला, हाँ, और चौथे वाले चित्र में देखो एक लड़का दिख रहा है स्कूल जाते हुए। तो हमें उस चित्र को देखना है और उसको देखकर पहचान कर ये लिखना है कि उसमें जो पिक्चर दिया गया है जिसका भी है वो पुल्लिंग वाला है या स्त्रीलिंग वाला है। जैसे लड़की, तो लड़की जो है वह कैसी दी गई है, लड़की है। लड़की शब्द कैसा है, बहुत आसान सी बात है, स्त्रीलिंग। हमें चित्र को देखकर सिर्फ उसका शब्द गैस करना है, फिर ये जानना है और बताना है कि वह शब्द कौन से लिंग का है, स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है। दूसरा है जैसे आपका मोर है ना, ये मोर बना है, सॉरी, क्योंकि मैं अभी चित्र नहीं बना रही हूँ तो मैं उस शब्द को या चित्र को देखकर जो शब्द हमारे मन में आया वो लिख दिया है, उसके नीचे जो आपको फील करना है वो आप लिखेंगे। मोर कैसा है, पुल्लिंग
महिला भी कहती हूँ। ठीक है, तो महिला कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। स्त्री है तो भैया स्त्रीलिंग ही होंगी ना। और अंतिम चित्र जो है वह एक लड़का है ना। आपकी इसमें पिक्चर बनाए, मेरी थोड़ी सी पिक्चर बनाने की वो अच्छी नहीं है, इसलिए अब मैं पूरा लड़के का चित्र तो नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, लेकिन उस चित्र को देखकर जो शब्द हमारे मन में आया वह यही है। अब हमें उस पे से गैस किया कि लड़का हमेशा कैसा होता है बेटा? पुल्लिंग होता है, उसका जेंडर केवल हमें बताना है। वो क्या कर रहा है या वो कौन है उससे मतलब नहीं, उस चित्र में जो व्यक्ति या जो चीज दी गई है उसका जेंडर बताना है। तो इस तरह से लड़की स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग, महिला स्त्रीलिंग और लड़का जो है वो पुल्लिंग शब्द बन गया है। ठीक है, तो हमने अपने इस